अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बाकायदा अपनी पहली गूगल एड्स की कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ सर्च कैंपेन। ठीक है, तो फॉलो अलॉन्ग विद मी। और देखें, ये मेरा गूगल एड्स का इंटरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे ये कैंपेन का ऑप्शन मौजूद है, न्यू कैंपेन का। ठीक है, मैं ओवरव्यू के अंदर हूँ, मैं न्यू कैंपेन के अंदर हूँ। और अगर आप इसको मज़ीद ज़रा थोड़ा सा डिक डाउन कर लें तो यहाँ पे आप ऑल कैंपेन्स के अंदर मेक श्योर कि आप वर्क स्पेस जो आपका है, वर्क स्पेस में हैं आप, ऑल कैंपेन्स के अंदर हैं, आपने ये सेलेक्ट करा हुआ है और आप कैंपेन्स में। अच्छा, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी पास में कैंपेन्स रन कर चुका हूँ तो इसलिए इसमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रहा है। ठीक है, आपके पास यूजली इस तरह का एक सरफेस होगा, इस तरह का। ठीक है, तो आपको सिंपली न्यू कैंपेन पे देखें, अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि हमको कैंपेन पब्लिश करनी है। सही है, तो कहीं से भी आपको ये ऑप्शन दिख जाता है न्यू कैंपेन में, वो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट करा, लीड्स। ठीक है, क्यों लीड्स सेलेक्ट करा है मैंने? क्योंकि जो मेरा लैंडिंग पेज है वो ये है। ठीक है, मैं लेट्स से वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा लैंडिंग पेज है। ठीक है, ये मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट है azimhussain.pk, और जिस पे मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ये मेरा एक लैंडिंग पेज है वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से। सही है, इसमें लीड फॉर्म है, इसमें कुछ सर्विसेज हैं, और इसके अंदर जो मेन मेरी जो सर्विस जो मैं बेचना चाह रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो वापस हम आते हैं अपनी एड्स डैशबोर्ड पे। लीड्स मैंने सेलेक्ट करा, मैंने इसको कंटिन्यू करा लीड सेलेक्ट करके, और फिर यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप अपना कन्वर्जन गोल सेलेक्ट करें। ठीक है, ये ऑप्शन ये मुझे इसलिए दिया है क्योंकि मैं पास्ट में कैंपेन्स बना चुका हूँ, कन्वर्जन्स क्रिएट कर चुका हूँ, कन्वर्जन एक्शन क्रिएट कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। आपके पास मोस्ट लाइकली इस टाइप का ऑप्शन आएगा। आप लीड्स पे सिलेक्ट जब करेंगे तो आपसे ये कैंपेन टाइप पूछेगा, सर्च कैंपेन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस तरह का ये ऑप्शन, इसको आप, ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट विजिट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कुछ ना भी करेंगे तो भी आगे जाके हमें ये इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो जस्ट इग्नोर दिस ऑप्शन। यहाँ पे आपको ये इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, स्टार्ट ट्रैकिंग योर लीड्स एज वेबसाइट कन्वर्जन। तो आपको अभी इस चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको आप इग्नोर करेंगे, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें एक कैंपेन लॉन्च करनी है, जब कैंपेन लॉन्च कर देंगे तब हम इसको पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद हम कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप अपनी कैंपेन को जब तक इनेबल नहीं करेंगे जब तक कि कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल ना हो जाए। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी कैंपेन को मॉनिटर कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें। और आगे का जो मॉड्यूल है उसमें हम बाकायदा ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम कन्वर्जन्स को ट्रैक करते हैं, किस तरह एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे जब अभी मैंने लीड्स पे क्लिक करा, उसके बाद ये मुझे कन्वर्जन एक्शन का पूछ रहा है। ठीक है, मैंने इसको ये एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, आप इसको इग्नोर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। ठीक है, आपके पास जो डैशबोर्ड आ रहा होगा उसमें जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट आपसे आपकी कैंपेन टाइप पूछेगा, अगर तो आपकी वो पहली कैंपेन है। ठीक है, तो क्योंकि हम सर्च कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, आप सर्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखें दोबारा ये मुझे वही वाले ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो चाहे वो ऑप्शन पहले आए चाहे बाद में आए, इट वॉन्ट बी एन इशू। सही है, तो अब यहाँ पे ये कह रहा है सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। मुझे अभी यहाँ पे फिल नहीं करना। कैंपेन नेम मुझे अब इसको देना है। ठीक है, ज़रा ये गौर से सुनेगा कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस तरह अपनी जो कैंपेन को नाम देते हैं वो फिर आपको आगे जाके ऑप्टिमाइजेशन में मल्टीपल कैंपेन्स जब आप बनाते हैं तो उसको सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भाई ये मेरी एक सर्च कैंपेन है। ठीक है, आपने सर्च लिखा, उसके बाद क्या ये ब्रांडेड कैंपेन है चाहे क्या ये नॉन ब्रांडेड कैंपेन है। अगर आपको ब्रांडेड और नॉन कैंपेन ब्रांडेड का फ़र्क नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा ताकि आपको पता चले कि ब्रांड कीवर्ड्स क्या होते हैं और नॉन ब्रांड कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम नॉन ब्रांड कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं।
अब हम बात करेंगे कि कौन सी हमारी टारगेट लोकेशन क्या है, ठीक है। तो इज़ गोइंग टू बी पाकिस्तान, तो मैंने यहाँ पाकिस्तान मेंशन करा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ आप सिंपली इसको सर्च कैंपेन, नॉन ब्रांडेड है ये, और पाकिस्तान मेरी टारगेट है। आगे हम इसको ये भी कर सकते हैं कि यार कि कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी हम यूज़ करें, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। जस्ट एज ऑफ नाउ आप इसको यहाँ तक रहने दें, सही है कि सर्च कैंपेन है, नॉन ब्रांडेड है, और पाकिस्तान इसकी टारगेट मार्केट है। कंटिन्यू करेंगे हम। तो अब यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि भाई आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। तो लेट्स से अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपके भाई आप फोकस किस पे करना चाहोगे, ठीक है। क्या आप कन्वर्जन पे फोकस करना चाह रहे हैं, कन्वर्जन वैल्यू पे, क्लिक्स पे, इंप्रेशन शेयर पे, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन आ रहा होगा ना, क्योंकि देखें मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैं कन्वर्जन इसमें इंस्टॉल कर चुका हूँ पास्ट क्लाइंट्स अपने लिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है आपके पास, ये सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने लीड सेलेक्ट करा, आपने सर्च सेलेक्ट करा, आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि स्टार्ट ट्रैकिंग योर लीड्स, ऑल्दो ये हमें बाद में करना है। आपने यहाँ पे इसको सर्च नॉन ब्रांड, ठीक है, पाकिस्तान, कंटिन्यू करेंगे। और फिर जब आपको जो ये बिडिंग स्ट्रैटेजी पे लेकर आएगा ना, वो ये इस तरह लेकर आएगा कि क्लिक्स आपके पास ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो वापस मैं आता हूँ क्लिक्स पे, आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, ठीक है। यूजली हम जब कैंपेन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम मैनुअल सीपी के साथ जाते हैं क्योंकि हमें अपनी बिड्स मालूम होती हैं कि कितना हमें बिड करना है, सही है। लेकिन अभी क्योंकि आप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पास क्लिक्स आ जाएँ, तो जस्ट मेक श्योर कि क्लिक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्ट्रैटेजी है वो एज इट इज़ रहे, सही है। लेकिन यहाँ पे आप एक मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक जो है वो आप एक कैप लगा देंगे, बिड लिमिट का कैप लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली आपने कीवर्ड प्लानर के थ्रू जो आपने कीवर्ड रिसर्च करी है या फिर दूसरे टूल्स के कीवर्ड रिसर्च करी है, ठीक है, तो उसकी आपको बिड का आइडिया होना चाहिए, सही है, कि क्या एक क्लिक मुझे 20 रुपये कॉस्ट कर रहा है, 25 रुपये कर रहा है, 50 रुपये कर रहा है, 100 रुपये कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये मेंशन यहाँ पे नहीं करते मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, तो गूगल के पास खुली आज़ादी है कि वो आपके क्रेडिट कार्ड को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकता है वो करेगा अकॉर्डिंग टू योर बजट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे कमांड देते हैं कि भाई आप अपने पास से ऐसे क्लिक्स ढूंढो, मतलब मैक्सिमम क्लिक्स ला के दो हमें, लेकिन एक क्लिक की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50 देना चाहूँगा, 50 से ज़्यादा मैं किसी भी क्लिक पे खर्च नहीं करूँगा। तो अब गूगल इस बिड स्ट्रैटेजी के साथ क्या करेगा, अगर कोई 10 रुपये का क्लिक होगा तो वो भी लेकर आ जाएगा, 20 रुपये का होगा वो भी लेकर आ जाएगा, 50 रुपये का होगा वो भी लेकर आ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो क्लिक्स परचेज़, इस अमाउंट से ज़्यादा वो क्लिक्स परचेज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो जितने भी क्लिक्स वो लेकर आएगा उनकी एवरेज सीपीसी जो है, कॉस्ट पर क्लिक जो है, वो या तो 50 होगी या 50 से कम होगी, ठीक है। अब आप इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये कुछ कैंपेन सेटिंग्स बता रहा है और ये आपको बता रहा है कि भाई आपको क्या गूगल के जो सर्च पार्टनर्स हैं और आपके जो डिस्प्ले पार्टनर्स हैं, क्या इनको आपको सेलेक्ट करना है। तो आप स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आपकी पहली कैंपेन है, आप इन दोनों ऑप्शंस को चेक ऑफ कर देंगे, ठीक है। आपको दोनों, क्योंकि अभी यहाँ पे जब ये चेक लगा हुआ था तो यहाँ पे आप 3 डिफरेंट नेटवर्क्स को टारगेट कर रहे हैं। एक तो गूगल का अपना सर्च नेटवर्क है, फिर दूसरा आपका ये जो आ रहा है गूगल सर्च पार्टनर, और फिर तीसरा गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट 3 मिलियन प्लस वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जहाँ से आपको ये लेकर आ सकता है। तो शुरू में आपको इसको सिंपल रखना है, आपको एक क्लीन डाटा चाहिए, तो आप इन दोनों को, जो सर्च पार्टनर्स हैं और जो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क है, दोनों को चेक ऑफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास आती है लोकेशन की सेटिंग्स। लोकेशंस के अंदर इट्स वेरी सिंपल, आप या तो सिंपली पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लें। अगर आपका कोई लोकल स्टोर है या फिर आपकी कोई लोकल सर्विस है तो आप यहाँ पे बाकायदा आके एंटर डिफरेंट लोकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट्स से कि अगर आप सिर्फ कराची को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। कराची के अंदर अगर आप लेट्स से DHA को टारगेट करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट लेट्स से क्योंकि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज बेच रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को पूरा टारगेट करना चाहता हूँ, सही है।
उसके बाद लोकेशन ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे देखें गूगल आपको रेकमेंड कर रहा है कि भाई जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या फिर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या मैं उन दोनों को टारगेट कर लूँ, और वो कह रहा है कि इसको ये रेकमेंडेड है। तो ऑब्वियसली यहाँ गूगल बाकायदा अपने पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये आपके लिए प्रॉफिटेबल ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि अगर पाकिस्तान से बाहर अगर कोई यूएस में या यूके में या इंडिया में कोई पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट ढूंढ रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज ढूंढ रहा है, तो ये उसको भी आपको ऐड दिखाएगा और वहाँ पे भी आपको कॉस्ट करेगा एक क्लिक, ठीक है। तो आप क्योंकि पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आपकी टारगेट मार्केट है, तो आप इसको प्रेजेंस पे क्लिक कर देंगे सेकंड ऑप्शन पे। उसके बाद आपको एक्सक्लूड क्या करना है, ये कह रहा है ये इस ऑप्शन का मतलब ये है कि जो लोग पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, यानी कि जो आपने ये ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अलावा जो एक्सक्लूड टारगेट है आपकी, उसको एक्सक्लूड कर देगा। तो ये ऑप्शन भी ये रेकमेंड कर रहा है और ये ऑप्शन आप कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो आपकी टारगेट लोकेशन में एक्सक्लूडेड है या फिर आपके टारगेट लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं एक्सक्लूडेड में, ठीक है, उनको आप एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एज ऑफ नाउ आप इसको सिंपली सेकंड ऑप्शन जो है ये आप सेलेक्ट कर लें और दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है लैंग्वेजेस का, ठीक है। लैंग्वेजेस में आप इसको इंग्लिश भी रहने दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश भी बोली जाती है और डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, तो यूजुअली आप इसको क्रॉस कर दें और आप इसको ऑल लैंग्वेजेस कर दें, क्योंकि ठीक है, ताकि वेबसाइट डेवलपमेंट अगर कोई उर्दू में भी लिखता है और गूगल के ट्रांसलेटर्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो अगर कोई उर्दू में भी सर्च कर रहा है तो भी आपके चांसेस ऐड दिखने के ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि ये ऑल लैंग्वेजेस पर है। उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट, आप इसको इग्नोर करें, इसको अभी आप ना छोड़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, क्योंकि ऑडियंस सेगमेंट जब आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन अभी हम इस चीज़ में नहीं पढ़ना, ठीक है। ये एक एडवांस कोर्सेज में हम जब बात करेंगे तभी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये जो ऑफ वाला ऑप्शन है जो ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप एज इट इज़ रहने दें, इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्दो अगर आप इसको पढ़ें कि ये कह रहा है कि यू कैन अलाउ गूगल टू हेल्प यू जनरेट हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन, यहाँ आप गूगल को बाकायदा अलाउ कर रहे हैं कि भाई वो आपकी हेडलाइंस और ये सारी जनरेट कर सके। तो वी वांट टू प्रोवाइड्स आवर ओन एड्स, आवर ओन एसेट्स, आवर ओन एक्सटेंशंस, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। मोर सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या है। एड रोटेशन, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, इसका मतलब ये है कि जब आप अपना एड ग्रुप क्रिएट कर रहे होगे आगे जाके और जब आप अपना एड्स बना रहे होगे, ठीक है, तो उनमें से जो बेस्ट ऐड होगा वो गूगल दिखा देगा, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप इसको एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। ऐड स्केजुअल, कौन से दिन कौन सी आवर में आपके ऐड चलने हैं, आप इसको भी एज इट इज़ रहने दें। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल बिजनेस हैं और आप सिर्फ 9 से 6 या 9 से 5 काम कर सकते हैं, तो यहाँ से आके आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो लेट मी नो, तो आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। अदरवाइज मीनवाइल आप यूट्यूब से भी ये देख सकते हैं कि यार ऐड स्केजुअल का ऑप्शन किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मैं टारगेट कर रहा हूँ, चाहे कोई रात को 3 बजे सर्च कर रहा हो, चाहे सुबह 6 बजे सर्च कर रहा हो, चाहे रात के 9 बजे सर्च कर रहा हो, मैं सबको टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। कैंपेन URL ऑप्शंस को भी आप इसको नहीं छेड़ेंगे, अगेन ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, यू वोंट टच दैट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे आप फिर। अब यहाँ पे आपके पास ऐड ग्रुप लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड्स प्रोवाइड करने हैं और यहाँ पे आपको अपना ऐड क्रिएट करना है, सही है। तो सबसे पहले तो आप अपने ऐड ग्रुप का नाम देंगे, ठीक है। और अगर आपको याद हो जो मैंने पिछले ऐड ग्रुप्स को एक्सप्लेन करा है, ठीक है, ऐड ग्रुप्स आप किस तरह बनाते हैं, जितने डिपार्टमेंट्स आप अपनी वेबसाइट के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर टारगेट करना चाहते हो, उसको आप बाकायदा वो नेम देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, इसके अलावा मैं गूगल एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लेट्स से मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। तो ये 3 डिफरेंट ऐड ग्रुप्स हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट को टारगेट करना चाहता हूँ, तो
मेरा जो ऐड ग्रुप होगा वो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे दूँगा वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप इन दो ऑप्शंस को यहाँ पे आप यूआरएल डाल के गूगल को अलाउ कर देते हैं कि वो आपके लिए कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर ले, लेकिन आपको इसको इग्नोर करना है, डोंट यूज़ दिस ऑप्शन। आप यहाँ पे सिंपली आके कीवर्ड इंसर्ट करते हैं, लेट्स से वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, और आप कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। अभी मैं इन दो कीवर्ड्स के साथ जा रहा हूँ, और अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये जो मैच टाइप है, ये मैच टाइप जो मैंने यूज़ की है वो ब्रॉड मैच टाइप यूज़ करी है, ठीक है। ना इनके आगे पीछे कोई कोटेशंस हैं, ना इनके आगे पीछे कोई ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो मैच टाइप्स अगेन ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि एग्जैक्टली क्या होते हैं, लेकिन इन द स्टार्ट आपको सिंपली ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, क्योंकि ये ज़रा ब्रॉड टर्म है तो आप इसको यहाँ पे एक टर्म आप फ्रेज़ यूज़ कर लें, ठीक है, और एक टर्म आप ब्रॉड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्ट मैच यूज़ करना चाहते हैं, आप फ्रेज़ मैच यूज़ करना चाहते हैं, आप ब्रॉड मैच यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें क्योंकि कैंपेन को अपनी लॉन्च करना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि गूगल हमें जल्द से जल्द क्लिक्स दिखाए, ठीक है, तो हम इसको सिंपली ये कर सकते हैं कि हम इसको वेबसाइट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, सही है, हम एक तो इसको एक ये ब्रॉड की दम दे सकते हैं, ठीक है, और अब वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज एक ये ब्रॉड टर्म दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे होगा ये कि जितने भी मैक्सिमम रेलेवेंट क्लिक्स या इससे थोड़े बहुत रिलेटेड कीवर्ड्स या कभी कभार होता है कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी होंगे, वो गूगल आपको दिखा देगा, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो कैंपेन है वो जल्द से जल्द इंप्रेशंस लाना शुरू कर देगी, जल्द से जल्द क्लिक्स लाना शुरू कर देगी। उसके बाद जब आप इसको ऑप्टिमाइज़ करोगे तो आप इसकी जो मैच टाइप है वो चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो अभी ये जो हमने मैच टाइप है ये ब्रॉड है, ठीक है। ब्रॉड मैच टाइप में ये होता है कि गूगल आपको इस टाइप के कीवर्ड्स भी दिखा सकता है, ठीक है, इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स भी दिखा सकता है, इससे इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी दिखा सकता है, लेकिन समहाउ वो रिलेट करते होंगे, ठीक है। फ्रेज़ मैच में आप क्या करते हो, आप बाकायदा यहाँ पे ये देखें एक ये डिफरेंट टाइप है फ्रेज़ मैच में ये होता है कि आप यहाँ पे कोटेशन लगा देते हो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हो। इसका मतलब ये है कि गूगल आपको वेबसाइट डेवलप, अगर कोई सर्च कर रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान, तो आपका ये जो इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के अंदर ऐड है वो ट्रिगर कर देगा, ठीक है। तो आगे इसकी कुछ भी टर्म हो सकती है। और एग्जैक्ट मैच जो है वो क्या होती है, एग्जैक्ट मैच ये होती है कि एग्जैक्टली अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज सर्च कर रहा है तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बोला है कि स्टार्ट में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास ट्रैफिक आए, जल्द से जल्द हमारे पास क्लिक्स आएँ, अभी हम इसको ब्रॉड रहने देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब आपको हम अपना ऐड क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है। तो हम जब अपना ऐड क्रिएट करेंगे तो गूगल बोल रहा है कि भाई आपका फाइनल यूआरएल क्या है, कहाँ लैंडिंग पेज क्या है आपका। तो ऑब्वियसली हमारा लैंडिंग पेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया भाई ये है, यहाँ से मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसका यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो डिस्प्ले पाथ है, डिस्प्ले पाथ क्या है कि ये जो आपका जो कस्टमर है जो वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए लुक आफ्टर है, ठीक है, या देख रहा है, तो उसको यहाँ जो उसकी डिस्प्ले पाथ है उसमें क्या दिखेगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे ऐड प्रीव्यू के अंदर अगर आप देखें www.azimhussain.pk/। अब यहाँ पे मैं लेट्स से लिखता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, सही है। तो अब ये है कि यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ये जो कैरेक्टर लिमिट है ये वो मेरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये दिखा रहा है, लेकिन देखें यहाँ पे देखें वैल्यू इज़ टू लॉन्ग। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वेबसाइट के बजाय वेब डेवलपमेंट कर देता हूँ, सही है। तो ये देखें 15 कैरेक्टर्स भी हो गए, ठीक है, और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, ताकि कस्टमर को पता होगा कि यार ये देखो यहाँ पे ये वेब डेवलपमेंट के लैंडिंग पेज पे मैं जा रहा हूँ। ऑल्दो कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मेंशन वो फाइनल यूआरएल हो, आपका फाइनल यूआरएल हमारा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लेट्स से सर्विसेज भी लिख देता हूँ, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे कभी कभार ये आ जाता है क्योंकि कैरेक्टर लिमिट हमारी ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। अगर तो मैं सिर्फ यहाँ पे लेट्स से कि
वेब सर्विसेज लिखता तो ये दिखा देगा आप ये, ठीक है, ये देखें वेब सर्विसेज। लेकिन क्योंकि ज़्यादा रेलेवेंट मुझे ये लग रहा है वेब डेवलपमेंट, ठीक है, तो मैंने इसको अभी वेब डेवलपमेंट रहने दूंगा। अब हम नीचे आते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई आप अपने फ़ोन नंबर ऐड करें अगर आपको कॉल्स करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो अगर आपने ऑलरेडी एक्सटेंशंस बनाई हुई हैं तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। देखें ऐड, इसमें पे होवर कर रहा हूँ तो नीचे लिखा हुआ है ऐड दी एसेट्स, ठीक है। एसेट्स को पहले गूगल कहता था एक्सटेंशंस, ठीक है। अगर तो आपने ऑलरेडी एक्सटेंशंस क्रिएट की हुई हैं तो आप वहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने नहीं की हुई, जैसे कि मैंने यहाँ पे की हुई है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड आई एम श्योर क्योंकि आपकी ये फर्स्ट कैंपेन है, आपने एक्सटेंशंस नहीं बनाई होंगी अभी। एज ऑफ नाउ आप इस ऑप्शन को इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसको भी रहने दें। लीड फॉर्म्स जो है ये गूगल के अपने लीड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो हम उस पर्टिकुलर फॉर्म पे नहीं जाना चाह रहे, सही है। हम चाहते हैं कि बाकायदा हमारी वेबसाइट पे लोग लैंड करें और फिर जो वहाँ पे हमने लैंडिंग पेज पे आपने जो फॉर्म सबमिट किया हुआ है ये वाला यहाँ पे आके फिल करें, ठीक है। ऑल्दो आप ये वाला ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसको चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मकसद हमारा यही है कि भाई हम जल्द से जल्द अपनी कैंपेन लॉन्च करें, हमारे पास ट्रैफिक आए और हमारे कम से कम पैसे खर्च हो, ठीक है। तो आप इसको भी अभी फ़िलहाल इग्नोर करेंगे। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे हेडलाइंस पे, ठीक है। गूगल आपको अप टू 15 हेडलाइंस तक की इजाज़त देता है कि भाई आप 15 हेडलाइंस लिख लें और उसमें से जो बेस्ट होगी गूगल के हिसाब से वो आपको शो कर देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे मैं अपनी हेडलाइन मेंशन कर देता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। दूसरा मैं लिख देता हूँ बेस्ट प्राइस गारंटीड, ठीक है। एक मैं हेडिंग दे देता हूँ वेब बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान, नो, तो सर्विसेज को मैं बताऊँ तो ये इस तरह आ जाता है, ठीक है। अब ये मल्टीपल जितनी ज़्यादा हेडलाइंस मैं दूंगा तो वो आपकी एड स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेक श्योर करें कुछ आप 3-4 जो मेन आपके कीवर्ड हैं उसके अराउंड आप हेडिंग बना दें, ठीक है। कॉल टू एक्शन आप कुछ कॉल टू एक्शन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। कॉल अस नाउ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से गेट कोड आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस टुडे ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा हेडलाइंस हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी एड स्ट्रेंथ हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी, लेकिन क्योंकि अभी आपकी ये पहली कैंपेन है तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइंस अभी मेंशन कर दें, ठीक है। तो आपने जब ये हेडलाइंस मेंशन कर दी, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे जो भी हमारी हेडलाइन है ना वो उसका यहाँ पे प्रीव्यू आपके पास आ रहा है, मोबाइल प्रीव्यू भी आ रहा है, डेस्कटॉप रिव्यू पे कैसे आएगा वो इस तरह आएगा, ठीक है। देखें अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि जो कीवर्ड्स आपने प्रोवाइड किए हुए हैं, वेब डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान, ठीक है, क्या वो कीवर्ड मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट इन पाकिस्तान मैंने किया हुआ है, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कैरेक्टर लिमिट मेरे पास नहीं थी, ठीक है। बट स्टिल इट डज मेक सेंस, अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान सर्च करता है तो वेब डेवलपमेंट इन पाकिस्तान जो हेडलाइन है वो उसको शो हो सकती है। लेकिन पॉइंट इज़ यहाँ पे अगर आप ज़रा प्रीव्यू देखें तो गूगल अपने पास से डिफरेंट हेडलाइंस जो है वो टेस्ट कर रहा है। कभी वो आपको यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इन वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज दिखा रहा है, कभी कॉन्टैक्ट अस नाउ दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये थोड़ी सी एक एडवांस टेक्निक है, लेकिन अगर आपके लिए आसान है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि रिगार्डलेस कोई अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च करता है, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान सर्च करता है या वेबसाइट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान सर्च करता है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर हेडलाइन को वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज को पिन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप देखें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि पिन दिस हेडलाइन, शो ओनली इन पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। अगर आप इसको पोजीशन 1 कर देते हैं तो देखें ये पिन हो गई है। अब
जब आपका ये स्पेसिफिक ऐड जब कस्टमर को दिखेगा ना, तो हर हाल में हमेशा वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज पहली हेडलाइन में रहेगा और बाकी सारी की सारी आपकी ये चेंज होते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो या तो आप मल्टीपल हेडलाइंस को भी पिन कर सकते हैं, ठीक है। आपने बेस्ट प्राइस गारंटी को आप नंबर 2 पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप ज़्यादा ना छेड़िएगा, सही है। जो आपसे सबसे स्पेसिफिक जो आपका हेडलाइन है, जो कि मेक सेंस बनती है जिसकी, ठीक है, वो आप पिन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नहीं भी पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल को आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि भाई चलो कस्टमर की सर्च के हिसाब से तुम फैसला करो कि किसको पहले दिखाना है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आप यहाँ पे इसको पिन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इसको भी नंबर 1 पे पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा गूगल, या तो ये हेडलाइन नंबर 1 दिखाएगा या फिर आपको बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज की जो हेडलाइन है वो नंबर 1 पे दिखा सकता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो आपकी ऑफ़र है, जो आपका लैंडिंग पेज है, आप वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन उठा सकते हैं। लेट्स से यहाँ से भी आप उठा सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैं ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे भी मैं ये पेस्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स से अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये देखें 90 कैरेक्टर की लिमिट को एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो एन SEO फ्रेंडली वेबसाइट विच इज़ रिस्पॉन्सिव फॉर मोबाइल्स एंड हैव सोशल मीडिया इंटीग्रेशंस एंड क्विक टू लोड, ठीक है। एंड तो मैं इसको खैर रिमूव करके यहाँ पे कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन देता हूँ। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई आपकी जो मेन ऑफ़र है उसको आप कम से कम वर्ड्स में किस तरह मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं मेंशन करता हूँ बेस्ट वेबसाइट सर्विसेज इन पाकिस्तान, SEO friendly for SEO friendly, mobile, responsive and quick to load। नहीं, ये नहीं आ रहा मेरे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल, responsive and fast, ठीक है। तो देखें ना, तो थोड़ी सी आपको इसमें थोड़ी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगी कि आप किस तरह इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन को। और देखें यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हेडलाइंस भी आप अप टू 15 हेडलाइंस दे सकते हैं, ठीक है। मैंने बस थोड़ी सी हेडलाइंस लिखी हैं। डिस्क्रिप्शन भी आप 4 डिस्क्रिप्शन तक दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ 2 डिस्क्रिप्शन दूंगा और उसमें गूगल को अलाउ करूँगा कि उसमें से जो उसको लगता है कि अच्छा डिस्क्रिप्शन है वो मैंशन कर दे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं कि fast and secure website development services in Pakistan, best price guarantee, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन देखिए ये सारे के सारे ये जो आपके एसेट्स हैं, यहाँ आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, यहाँ साइट लिंक्स ऐड कर सकते हैं, कॉल आउट्स, ये सारे के सारे एसेट्स जिनको हम पास्ट में एक्सटेंशंस कहते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी। और यहाँ पे आप बाकायदा इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ कैंपेन, ये सारे के सारे जो एसेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपके जो क्वालिटी स्कोर है, जो कि कॉन्सेप्ट है, या फिर जो आपकी परफॉर्मेंस है ओवरऑल, उसको बेहतर करता है। लेकिन क्योंकि अभी आप एक कैंपेन बनाने जा रहे हैं, आपको सिंपली कैंपेन लॉन्च करनी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें आप फिल आउट करें। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर दें, यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, आपका जो ऐड है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल ऐड क्रिएट्स करने हैं तो आप यहाँ पर डन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये करेंगे तो ये देखेंगे ये एक ऐड क्रिएट होगा, और फिर यहाँ पे आप एक सेपरेट ऐड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप बजट एलोकेट करेंगे। लेट्स से कि आपका मंथली बजट 30,000 है, तो 30,000 को सिंपली आप डिवाइड बाय 30 करेंगे, तो दैट इज़ 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको स्टैट्स दे रहा है कि भाई एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आपकी 34 है, और हमने, अगर आपको याद हो तो हमने मैक्सिमम गूगल को अलाउ किया 50 से ज़्यादा चार्ज ना करें हमें,
और कुछ स्टैट्स हैं कि आपको वीकली इतनी कन्वर्जन्स आ जानी हैं, ठीक है। तो ये बस एक गाइडलाइंस है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन जस्ट टू मेक योर माइंड क्लियर। सही है, आप इसको नेक्स्ट करें। अब ये आपको रिव्यू करेगा, ठीक है। आपको एक दफ़ा बिफ़ोर कि आप इसको पब्लिश करें, आपको ये कुछ रिव्यू करके बताएगा कि आपने अपनी कैंपेन्स की सेटिंग क्या की हुई है। यहाँ पे ये बिडिंग में कुछ हमारे इशू दिखा रहा है गेस। अच्छा, हमारा गोल क्या है? फ़ोन कॉल लीड्स और सबमिट लीड फॉर्म। ये अगर आप देखें कि गूगल ने ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी कैंपेन पब्लिश कर देंगे, ऑब्वियसली हम उसको पॉज करेंगे और फिर हम बाकायदा ख़ुद से अपने लीड फॉर्म्स क्रिएट करेंगे और जो भी हमारे कन्वर्जन एक्शंस हैं या हमारे जो गोल्स हैं उसके हिसाब से हम अपने जो कन्वर्जन एक्शन है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिडिंग स्ट्रैटेजी हमारी मैक्सिमाइज क्लिक्स है, हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हमारे पास आएँ। नेटवर्क, सर्च नेटवर्क है और ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम इसको पब्लिश करते हैं एंड दैट्स इट। हमारी जो पहली गूगल एड्स की कैंपेन है वो पब्लिश हो चुकी है। ये एड ग्रुप लेवल पे हम मौजूद हैं। अगर आप कैंपेन लेवल पे देखना चाहें तो आप इसको सिंपली ओवरव्यू पे आ जाएं, ठीक है। तो ये आप कैंपेन लेवल पे आपकी कैंपेन के कुछ स्टैट्स तो नहीं दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल आपको एक जब इस पर डाटा आना शुरू होगा, जब इस पर क्लिक्स आना शुरू होंगे तो यहाँ पे आपके स्टैट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको एक अभी स्टेटस बता रहा है कि भाई आपकी जो कैंपेन है वो रिव्यू में चली गई है, ठीक है। और ये रिव्यू के अंदर है, पहले पॉलिसी देखी जाएंगी, फिर इंप्रेशंस आ रहे होंगे और फिर क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टैट्स आपके यहाँ पे आ रहे होंगे, सही है। और अगर आप यहाँ पे कैंपेन लेवल पे देखें तो यहाँ पे भी जो स्टेटस है वो दिखा रहा है कि भाई बिड स्ट्रैटेजी आपकी लर्निंग है, ठीक है। और इसी तरह ये कुछ स्टैट्स है, ठीक है। लेकिन अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है कि आपको ओवरव्यू पे आके आपको जो अपनी कैंपेन्स में आपको आना है, तो मेक श्योर करें कि आप इसको पॉज कर दें। पॉज हम क्यों करने लगे हैं? क्योंकि हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल नहीं करी है, ठीक है। कन्वर्जन ट्रैकिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी कैंपेन की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकें, जिसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा है एनालिसिस एंड ट्रैकिंग, वहाँ पे बाकायदा हम अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल करेंगे एंड देन हम अपनी कैंपेन को इनेबल करेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट पॉज इट। तो इस तरह बेसिकली आप अपनी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।